श्रीलंका के कोलंबो में रहने वाले एक शख्स के घर में कुआं खोदते समय मजदूरों को 510 किलो वजन का नीलम पत्थर मिला है, जिसकी नीलामी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.5 अरब रुपए बताई जा रही है। खुदाई के दौरान मिले इस नीलम पत्थर को सेरेंडिपिटी सैफायर नाम दिया गया है। अफ्रीकी ब्लैकवुड की कीमत करीब 7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। अफ्रीकी ब्लैकवुड के महंगे होने का कारण इसकी दुर्लभता है। इस पेड़ को ठीक से तैयार होने में 60 सालों का समय लगता है। इन पेड़ों की संख्या बहुत सीमित है और डिमांड बहुत ज्यादा, इसलिए इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि आईफोन एप्पल कंपनी के फोन का नाम है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला आईफोन नाम का मोबाइल फोन सिस्को कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, क्या आपको पता है एप्पल को 42 वर्ष लगे $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी बनाने में, और उसके बाद सिर्फ 2 वर्ष में एप्पल $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। एप्पल दुनिया की एकमात्र $2 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 70 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है इसी के साथ पीएम मोदी पूरी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद पीएम मोदी का नाम लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में भी सबसे ऊपर चला गया है। नाइक पोप ने दावा किया है कि इंसान और एलियंस के बीच की लड़ाई कभी भी हमारे हित में नहीं होगी, क्योंकि एलियंस इंसानों को रौंद डालेंगे। और क्या आपको पता है हमारे खूबसूरत ग्रह को वो चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी है कि वो पृथ्वी को मूंगफली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। ये दावा करने वाले नाइक पोप अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की यूएफओ इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 29 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। और क्या आपको पता है बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, यह शानदार जानवर मलेशिया, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। बंगाल टाइगर की भारत के राष्ट्रीय पशु के तौर पर घोषणा अप्रैल 1973 में हुई थी। ज्यादातर हवाई जहाजों में नीले रंग की सीटों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नीला रंग चिंता को शांत करने और डर से छुटकारा पाने में मदद करता है। साथ ही उन लोगों के लिए काफी मददगार होता है जो एरोफोबिया नाम के डर से ग्रस्त होते हैं। इसके अलावा नीली सीटों में दाग धब्बे और धूल मिट्टी कम नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है देश की मशहूर स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम का सालाना टर्नओवर डोमिनोज और मैकडॉनल्ड के टर्नओवर से भी ज्यादा है। ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में एक पुजारी के रूप में मंदिर की सेवा करने वाले अनिल गोचिकर पेशे से एक बारी बिल्डर भी है। उन्होंने अब तक 1 बार मिस्टर इंटरनेशनल इंडिया, 4 बार मिस्टर इंडिया और 7 बार मिस्टर ओडिशा का खिताब जीतकर अपने नाम किया है। यहाँ के स्थानीय लोग अनिल को भगवान जगन्नाथ का बॉडीगार्ड कहते हैं। फिल्म द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के निर्देशक को टोक्यो में कुछ सीन को शूट करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सीन को वहीं शूट किया। उन्होंने भाड़े पर एक व्यक्ति को रखा और उसे फिल्म का डायरेक्टर बनने के लिए कहा, और जब पुलिस आई तो भाड़े पर रखे गए डायरेक्टर को गिरफ्तार करके ले गए। दुनिया का सबसे पहला कैमरा इतनी स्लो फोटो क्लिक करता था, और आपको पता है एक फोटो के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ता था। 22 जुलाई 1999 भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को हराकर विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध करीब 2 महीने तक चला था, जिसमें भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे हर भारतीय गर्व से याद करता है और अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले अमर सपूतों को श्रद्धा से नमन करता है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं? इतना ही नहीं, उनके नाम पर 23 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक बच्चे का गाना जाने मेरी जाने मन वायरल हो रहा है। यह गाना छत्तीसगढ़ के 12 वर्षीय सहदेव ने गाया है। इस गाने को इतनी प्रशंसा मिली है कि गायक बादशाह इस लड़के को मुंबई में बुलाया था और अपने एक नए म्यूजिक वीडियो का न्योता दिया था। भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता योद्धाओं में से एक चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के सहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने केवल 24 वर्ष की आयु में ही भारत की आजादी के लिए खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि उनका प्रण था कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे।
मीराबाई ने 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया है। वह भारत की तरफ से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई चानू को ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। चीन ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन की तस्वीरें पेश की है, जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने में सक्षम है। इस ट्रेन की मदद से बीजिंग से शंघाई तक की 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। यह ट्रेन तेज रफ्तार को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करती है। अफ्रीका के देश नाइजीरिया में करीब 35,000 साल पहले वॉल ऑफ बेनिन नाम की एक संरचना बनाई थी, जिसे मानव इतिहास में इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। वॉल ऑफ बेनिन 16,000 किलोमीटर के एरिया के दायरे में फैला हुआ था, जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। इस संरचना को साल 1897 में ब्रिटिशों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। दुनिया की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने हाल ही में मैको नाम का एक अनोखा परफ्यूम तैयार किया गया है। इस परफ्यूम की खास बात यह है कि इसकी खुशबू पेट्रोल जैसी होती है, जिसे खासकर इलेक्ट्रिक कार चालकों के लिए बनाया गया है, ताकि वो पेट्रोल की खुशबू का आनंद ले सके।